आज हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर सेट 21 को याद करेंगे। यह जीके जीएस का क्वेश्चन है जो हमारे पिछले एग्जामों में पूछा गया है। उसी क्वेश्चनों को हम याद करेंगे और उसी के आधार पर हम अपनी तैयारी करेंगे। यूपीएसआई की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश से उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। चीन से। किस देश से? चीन देश से। इसी के आधार पर हम लोग और क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। कौन हो जाएगा? फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। ऐसा क्वेश्चन एक यूपीएसआई में जरूर से हर शिफ्ट में देखने को मिला है। तो आइए इसको हम याद करते हैं, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आगे पुल सकरा है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे पुल जो जाके क्या हो गया है? पतला हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 4 याद करेंगे। अब एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन समाधानों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि के कारण क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, उत्पादन और कीमतों में वृद्धि। क्या हो जाएगा? उत्पादन और कीमतों में वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अब इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड हो जाएगा, कच्छ जीवमंडल भंडार। क्या हो जाएगा? कच्छ जीवमंडल भंडार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो। उनके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वे बच्चे जो कठिनाई परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना का एक अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, समेकित बाल संरक्षण योजना। क्या हो जाएगा? समेकित बाल संरक्षण योजना। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, एक कौन सा ऐसा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसीलिए उसे हटाना भी मुश्किल होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे ख़त्म करने के लिए अपने हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करें। उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर अपने कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील जानकारी जुटा ले और आपको भनक तक ना लगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रूट किट। क्या हो जाएगा? रूट किट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ, मूसी नदी। कौन सी नदी? मूसी नदी। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। अब भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प दिया गया है। विकल्प है A, B, C। तीनों को पढ़ेंगे और जो विकल्प सही लगेगा उनको हम इन विकल्पों में से चुनाव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प मुझे लग रहा है सेकेंड वाला। क्या? A और B। क्या हो जाएगा? A और B सही हो जाएगा, बाकी C जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है। गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ, वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। गढ़ में वहाँ उच्चतर लोग के लोग बसते थे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, अब कंप्यूटर तकनीकी की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का
फर्स्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं अब, वित्तीय वर्ष 2015-16 का निर्धारण वर्ष निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, निर्धारण वर्ष 2016-17, निर्धारण वर्ष 2016-17। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं अब, 30 नवंबर 2017 को भारतीय ईटेल विशाल कंपनी फ्लिपकार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CIO कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, जैक डोरसे। कौन हो जाएंगे, जैक डोरसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, गोल्ड फॉयल प्रयोग, गोल्ड फॉयल प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट, रेल सेवा। क्या हो जाएगा, रेल सेवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लोग देखते हैं अब, सूचना का अधिकार ब्रैकेट में संशोधन 2013 में नीचे दिए गए कौन सा अहम संशोधन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड, सिर्फ बी सही है। क्या विकल्प जो दिया गया है ए और बी, उसमें केवल सिर्फ बी सही है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, 14वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में बनावरण को भी जोड़ दिया गया, यह कौन सा नाम से लोकप्रिय है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा थर्ड, हरित हस्तांतरण सूत्र। क्वेश्चन नंबर 19 को जाएगा थर्ड वाला सही। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है वो विकल्पों में दिया गया है, विकल्प दिया है ए, विकल्प बी दिया है। तो इन दोनों विकल्पों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 20 का आंसर विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प हम लोग का फोर्थ से हो जाएगा, केवल बी। जो विकल्प हम पढ़े हैं उसमें से केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं अब, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, संसद। कौन, संसद देता है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, भारत वापस आ गए किसी अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, विदेशी मुद्रा अनिवासी। क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा अनिवासी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग याद कर लेते हैं अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, संसद को। किसको, संसद को नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, संसद। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, राष्ट्रीय अपराध प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। कौन, फर्स्ट, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं अब, इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं अब, सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम याद कर लेते हैं, निम्न में से राज्य के किसी नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसे सामाजिक व्यवसाय का निर्माण करना है जिससे लोगों की उत्पत्ति और कल्याण हो। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प दिया गया है, विकल्प ए, विकल्प बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा फोर्थ,
विकल्प ए और बी दोनों क्या है इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं अब, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड, क्या हो जाएगा थर्ड, स्वास्थ्य, क्या हो जाएगा स्वास्थ्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, 30 नवंबर 2017 को भारतीय के नियंत्रण एवं आलेखा परीक्षक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, क्या हो जाएगा फर्स्ट, राजीव महर्षि। कौन थे? राजीव महर्षि थे। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार तय करने की खाली स्थान आयु सीमा के सभी बच्चों को वह मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड, कदम कदम बढ़ाए जा, क्या हो जाएगा कदम कदम बढ़ाए जा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ, राष्ट्रपति। कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, अकबर। किसको? अकबर को। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, आय या लाभ पर लगाए गए कर के बाजार वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किसके रूप में माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अप्रत्यक्ष कर, क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा।